ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उत्पत्ति एकादशी व्रत समार्त व वैष्णव सभी के लिए 8 दिसंबर 2023 को रहेगा, वार शुक्रवार। और एकादशी जो तिथि है वो 8 दिसंबर को रहेगी। इसे उत्पन्ना एकादशी भी कहते हैं। और अब बात कर लेते हैं मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी कथा के बारे में। कथा सुनने मात्र से ही विष्णु भगवान की कृपा होती है और हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो नेमी सारनायक क्षेत्र में श्री सूत जी ब्राह्मणों से बोले कि हे ब्राह्मणों, विधि सहित इस एकादशी महात्म को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। प्रेमी जन इस व्रत की उत्पत्ति को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेकों सुखों को भोग कर अंत में विष्णु पद को प्राप्त करते हैं। श्री सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, सबसे प्रथम इस एकादशी महात्म को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। सबसे पहले उसी के अनुसार मैं आपसे कहता हूं कि अर्जुन ने पूछा था कि हे जनार्दन, इस एकादशी व्रत का महात्म क्या है, इस व्रत के करने से क्या पुण्य मिलता है और इसकी विधि क्या है, सो आप मुझसे बताइए। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी की शाम को दातुन करना चाहिए, परंतु भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह संकल्प नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। दोपहर में संकल्प पूर्वक नदी, सरोवर, बावड़ी, कुआं आदि में से किसी एक में स्नान करना चाहिए। अब स्नान करने से पहले शरीर पर मिट्टी का या चंदन का जरूर लगाना चाहिए। आजकल तो साबुन इत्यादि ही चंदन इत्यादि के होते हैं। तो चंदन लगाने का मंत्र जो है वो इस प्रकार है कि अश्व कांते रथ कांते विष्णु कांते वसुंधरे ऊर्ध्वतापी ब्रहायण कृष्णे न सतबाहुना मृति के हर में पापम यन मया पूर्व संचितम तव्याह तेन पापेन गच्छामि परमा मां गतिम। तो इस मंत्र को बोलकर आप जो है चंदन या मिट्टी लगा सकते हैं नहाते वक्त। और व्रत करने वाले को स्नान करने के पश्चात पापी, चोर, पाखंडी, दूसरे की बुराई करने वाला, परगामी, स्त्री परगामी करने वाला, दुराचारी, दूसरे के धन को चुराने वाला, मंदिरों में चोरी करने वाला आदि इन सब मनुष्यों से बात नहीं करनी चाहिए। यदि अनजाने में उनसे बात हो भी जाए तो इस पाप को दूर करने के लिए सूर्य नारायण के दर्शन करने चाहिए और सूर्य भगवान को ये बात बता देनी चाहिए, उससे यह निष्फल हो जाता है। स्नान के बाद धूप दीप नवेद से भगवान का पूजन करना चाहिए। रात को दीप दान करना चाहिए। ये सत्कर्म भक्ति पूर्वक करने चाहिए। उस रात को नींद और स्त्री प्रसंग को त्याग देना चाहिए। एकादशी के दिन तथा रात्रि को भजन और सत्संग आदि कर्मों में व्यतीत करना चाहिए। इस दिन श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को एक जैसा समझना चाहिए, उनमें भेद मानना उचित नहीं है। ऊपर लिखी विधि के अनुसार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उनको शंखो द्वार तीर्थ में स्नान एवं दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी व्रत के पुण्य से 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। व्यतीत योग में संक्रांति में तथा चंद्र व सूर्य ग्रहण में दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अश्वमेघ यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होते हैं
उसे 100 गुना पुण्य एकादशी को उपवास करने से मिल जाता है। 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से जो फल मिलता है वह फल इस एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। और जो पुण्य वेद पाठी ब्राह्मण को 1000 गो दान करने से मिलता है, इससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने से मिलता है। तो हमारे लिए एकादशी का व्रत बहुत ही जरूरी है। और एकादशी के व्रत में जप तप दान 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल पुण्य मिलता है वह एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है। 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने में जो पुण्य मिलता है उसका ही पुण्य एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने से होता है। इस पुण्य से 1000 गुना पुण्य कन्या और भूमि दान करने से प्राप्त होता है। कन्या और भूमि दान के पुण्य से भी 10 गुना पुण्य, विद्या दान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन देने से होता है। अन्न दान के बराबर संसार में कोई दूसरा पुण्य नहीं है। इस दान से स्वर्गीय पितर तृप्त हो जाते हैं। इस दान का महात्म देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। उपरोक्त कोई सा एक व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ दान तप आदि मिलते हैं, अन्यथा नहीं। अतः एकादशी का व्रत आवश्यक ही करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मछली, सूअर तथा अन्य एकादशी में के व्रत में वर्जित है। एकादशी व्रत का फल 10,000 यज्ञों से भी अधिक है। ऐसा सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आपने इस एकादशी के पुण्य को अनेक तीर्थों के पुण्य से श्रेष्ठ तथा पवित्र क्यों बतलाया है? शुभ आप मुझे बताइए। अब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, सतयुग में एक महाभयंकर मुर नाम का दैत्य था। उस मुर दैत्य से सभी देवता अत्यंत भयभीत रहते थे। दैत्य इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन्हें अनेक स्थान से गिरा दिया करता था। तब देवेंद्र ने महेंद्र से प्रार्थना की कि हे शिव शंकर, हम सब लोग इस समय मुर दैत्य के अत्याचारों से मृत्युलोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कृपा कर इस दुख से छुटाने का कोई उपाय बताइए। महादेव जी बोले कि हे देवेंद्र, आप श्री विष्णु भगवान के पास जाइए। इस इंद्र तथा अन्य देवता क्षीर सागर जहाँ पर हैं, भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे, वहां गए और देवताओं सहित इंद्र ने उनकी स्तुति इस प्रकार की कि हे देवताओं के देवता और देवताओं के देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य आपको बार बार नमस्कार है, प्रणाम है। दैत्यों के संहारक हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, समस्त देव दैत्यों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। आप ही इस संसार के कारक और कर्ता हैं, सबके माता पिता हैं, जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करता तथा देवताओं की सहायता करने वाले हैं और शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश पाताल आप ही हैं। तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, हव्य, समरण, मंत्र, यजमान, जग, कर्म, कर्ता, भोक्ता आदि आप ही हैं। हे देव, शरण में आए, आपकी शरण में आए हैं, शरण में आए हुओं की आप रक्षा करने वाले हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है, अब आप हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की करुणा वाणी को सुनकर श्री भगवान बोले कि हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को भी जीत लिया? कहे वह कहाँ रहता है तथा उसमें कैसा बल है, यह सब मुझे कहो। अब भगवान के वचन सुनकर इंद्र बोले कि हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जंग नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्म वंश से उत्पत्ति हुई थी। उसी दैत्य के लड़के का नाम मुर है और वह अपनी राजधानी चंद्रावती में रहता है। वह अपने बल से समस्त विश्व को जीतकर और सब देवताओं को देवलोक से निकालकर इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य बनकर पृथ्वी को तपाता है, मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अंतः आप उस दैत्य को मारकर देवताओं की जीत कराइए।
इंद्र के वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले कि हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूंगा। अब सब चंद्रावती नगरी को जाइए। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं से कहकर उनके पीछे पीछे चंद्रावती नगरी को चल दिए। उस समय मुर देवता अनेक दैत्यों के साथ भूमि युद्ध में गरज रहा था। युद्ध होने पर असंख्य दानव अनेकों अस्त्र शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता दानवों के आगे एक क्षण भी न ठहर सके। तब भगवान विष्णु की युद्ध भूमि में आ गए और दानवों ने भगवान विष्णु को देखा तो वे उन पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। अब भगवान विष्णु भी चक्र और गदा से अब उनके शस्त्रों को नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दानवों सदैव के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मुर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन शस्त्रों का प्रयोग करते थे वे सबके तेज से नष्ट हो उनके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगे। वह आपस में मल युद्ध करने लगे, परंतु उस दैत्यों को न जीत सके। अतः में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्री का आश्रम गए। उस समय 48 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में शयन करने के लिए विष्णु भगवान घुसे। हे अर्जुन, अंत में उस गुफा में शयन किया। वह दैत्य भी वहां आया, मुझको शयन करता देख मारने को तैयार हो गया। उसी समय मेरी देह से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य अस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। वह दैत्य इस कन्या से लगातार युद्ध कर रहा था। कुछ समय बीतने पर इस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्यों के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसका रथ तोड़ दिया। तब वह दैत्य महाक्रोध करके उनसे मल युद्ध करने लगा। उस कन्या के उसको धक्का देकर मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस कन्या ने उसका सिर काटकर यमपुर पहुंचा दिया। अन्य समस्त दानव भी ऐसा देखकर पाताल लोक चले गए। तब भगवान विष्णु की निंद्रा टूटी तो उस दैत्य को मरा देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगे और विचारने लगे कि इस दैत्य को मरने वाला किसने मारा है। तो तब कन्या भगवान से हाथ जोड़कर बोली कि हे भगवान, यह दैत्य आपको मारने को तैयार था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। इस पर भगवान बोले, हे कन्या, तूने इसको मारा है, अतः मैं तेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी किया है, इसलिए तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। कन्या बोली कि हे भगवान, मुझे यह वर दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएं और अंत में वह स्वर्ग हो जाए। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और इससे आधा फल एक समय भोजन करके करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे, इस निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त करे। कृपा मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए। जो मनुष्य दिन या रात्रि को एक बार भोजन करे वह धन धान्य से भरपूर रहे। इस पर भगवान विष्णु उस कन्या से बोले कि हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे तेरे भगत एक ही होंगे और अंत में संसार प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कन्या, एकादशी को पैदा होने से तेरा नाम एकादशी हुआ। जो मनुष्य तेरे इस दिन का व्रत करेंगे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तू मेरे लिए अब तीज, 8वें, 9वें और 14 से भी अधिक प्रिय है। तेरे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से महान होगा। यह मेरा कथन सत्य है। ऐसे कहकर भगवान उसी स्थान पर अंतर्धान हो गए और एकादशी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई।
हे अर्जुन, सब तीर्थों दानों व्रतों के फल से एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। मैं एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों के शत्रुओं को विघ्नों को नष्ट कर देता हूँ और उन्हें मोक्ष दिलाता हूँ। हे अर्जुन, यह मैंने तुमसे एकादशी की उत्पत्ति के बारे में बतलाया है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली और सिद्धि को देने वाली है। उत्तम मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए, उनमें भेदभाव मानना उचित नहीं है। जो पुरुष विष्णु भगत हैं उनको धन्य हैं। जो मनुष्य एकादशी महात्म का श्रवण व पठन करते हैं उनको अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं और करोड़ों वर्ष तक उनकी उस जगह पूजा होती है। जो एकादशी महात्म के चौथाई भाग को भी सुनते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि के महान पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के समान संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है और एकादशी व्रत के बराबर कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय।